बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप, डॉक्टर अनुराग गुप्ता। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग द्वारा दिए गए एनुमरेशन फॉर्म की जांच के दौरान पांडेश्वर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पांडेश्वर निवासी वृद्ध महिला माया रानी गोस्वामी के एनुमरेशन फॉर्म का QR कोड स्कैन करने पर पता चला कि ये महिला 44 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता के रूप में सूचीबद्ध है। ये सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद इलाके और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। वृद्ध महिला माया रानी गोस्वामी इस खुलासे से सदमे में है। जांच में पाया गया कि 44 विधानसभा सीटों की मतदाता सूची में उनका नाम कहीं माया रानी दास, कहीं माया रानी गोस्वामी और कहीं माया रानी रॉय के रूप में दर्ज है। नाम समान है लेकिन उपनाम पदवी अलग अलग है। इसके बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर दोष मढ़ने में व्यस्त है। भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने इस घटना के पीछे तृणमूल कांग्रेस की साजिश होने का आरोप लगाया है। वहीं TMC सांसद कृति आजाद ने इस पूरी घटना के लिए सीधे चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। विधानसभा चुनाव के पहले वो लोग स्लोगन दिया था ना कि खेला होवे, तो क्या खेला वो लोग किया था, इसका एक तो उदाहरण खाली आप लोगों को दिखा रहे हैं। आपको पांडेसर विधानसभा का एक वोटर है, उनका नाम है माया रानी गोस्वामी। उनका जो इनोमिनेशन फॉर्म मिला SIR में, उसमें देखिए जो भी इनोमिनेशन फॉर्म है सब में देखिएगा एक तो QR कोड दिया हुआ है। उसको स्कैन करने से पता चलता है कि और बंगाल में कितना जगह उसका नाम है। इनका QR कोड को जब स्कैन किया गया, देखते रहिए कल 44 जगह नाम है। बताइए, एक आदमी का 44 जगह नाम है। इस तरह कम से कम 100 मिला है हम लोग को, किसी का 17 जगह नाम, 18 जगह नाम, 20 जगह नाम, 22 जगह नाम। और यही उन लोग का जो IPAC है वो यही काम करके रखा है। हर विधानसभा में 7 से 8 हजार ऐसे जो नाम का कोई वोटर है ही नहीं, और हम लोग सब कोई अपना वोट देकर चला है, बहुत खुश। लेकिन वो जो 7,000 8,000 फॉल्स वोटर का नाम रखा है वो लोग, जिसका डाटा वो लोग के पास है, वो उसका बदले में कोई ना कोई जाके वोट दे दिया और आदमी चेक भी नहीं किया। और इलेक्शन कमीशन जब इस बार, देखिए अभी चल रहा है, 44 को पार नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन जब इस बार SIR चालू किया तो इसमें ये नियम बना दिया कि QR कोड एक कोड है, वो जैसे स्कैन कीजिएगा पता चल जाएगा कहाँ 44 जगह है तो एक जगह रहेगा, 43 जगह बाद हो जाएगा। अब इसीलिए इन लोग का छटपटी है, रोक रहा है लोग, ना होते देबो ना, होते देबो ना, मानसी ना मानबो ना। আমি কি বলবেন? তুমি देखो हरियाणा में 44 जगह पर एक कंबोडिया का मॉडल था, कोलंबिया का मॉडल था, उसका नाम 44 जगह पर था, उसका भी नाम, और वो वोट दिया अलग अलग नाम से, कहीं कमला था, कहीं शिवानी था, कहीं कोई नाम था। वही तरीके से यहाँ पर है। तो इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। और आप देखिए SIR का मामला एक महीना में तड़ातड़ी नहीं होता है। SIR के लिए कम से कम साल 1.5 साल चाहिए। करोड़ों लोगों का आप पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप देखिए कि कितना BLO लोग हैं, वो लोग आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड किया कि नहीं किया। इतना केसेस आ रहा है, प्रेशर है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो जा रहा है, और इसके कारण से लोगों को बहुत दबाव है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि SIR जिस तरीके से किया जा रहा है वो उचित नहीं है, इसको बंद करना चाहिए। SIR करना है तो 1 साल का कीजिए, 1.5 साल का कीजिए। दूसरी ओर से जो विरोधी पार्टी है वो कुछ से कुछ बोलता रहता है। अब जिस प्रकार से इन लोगों ने घुसपैठिया का बात किया, अमित शाह तो खुद मानता है कि वो घुसपैठिया नहीं रोक सकता है। तो अमित शाह जैसा
यूजलेस होम मिनिस्टर आज तक पैदा नहीं हुआ है, उससे कुछ नहीं रुकता है। अभी बोला था एक्ट ऑफ वॉर होगा, जो बायसारन में अटैक हुआ था, 26 लोग मरा था, तो ये भी तो, इसमें भी तो लश्कर तौयबा का नाम आ गया है, तो क्यों नहीं पाकिस्तान पे अटैक करता है? ये लोग बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। और SIR ये इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है, ये बीजेपी कर रहा है। बीजेपी का चेला है वो सब, तो बीजेपी के नाम पर कर रहा है। ये ज्ञानेश कुमार सेक्रेटरी था अमित शाह का, जो आज आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इसके ऊपर केरला में जहां तक हमको আচ্ছা, আপনি আগে কোথায় থাকতেন? আমি থাকতাম গিরিডাঙ্গাল পাড়া, বাজার পাড়া। তারপর? তারপর এইখানকে এসেছি। আচ্ছা, দিয়ে এখানে ভোটার, হ্যাঁ, এইখানে ভোটার কার্ড হয়েছে, গার্ড স্কুলে ভোট দিই। ওখান থেকে কেন এলেন? ওইখান থেকে এলাম, আমার ঘরটা বিক্রি হয়ে গেল। আচ্ছা, ওটা তো রেলের জায়গা না? হ্যাঁ। কোন জায়গায় থাকতেন, কি নাম ছিল জায়গাটা? জায়গাটার নাম গিরিডাঙ্গাল পাড়া। তারপর এখানে এলেন। এখানে ক জায়গায় মানে কোথায় ভোট দেন আপনি? ভোট দিই গার্ড স্কুলে। গার্ড স্কুলে না? আচ্ছা, আপনি জানেন আপনার নামে 44 জায়গায় নাম আছে না ভোটার? বাবা, আমি জানি নি। আপনি যেটা খবর পাওয়া যাচ্ছে যে আপনার 44 জায়গায় নাম আছে। হ্যাঁ, তা আমি কি করে জানিবো বাবা? আমি কাজ করি, খাই, কানা মানুষ, আমি অত জায়গা আমি যেতেও জানি না, আর আমি জানিও নাই বাবা। বাজারে ছিলাম, বাজারে গার্ড স্কুলে স্কুলে বৈদ্যনাথপুর স্কুলে ভোট দিয়েছি। আর আমি এইখানে এসেছি, এইখানে এসে আমি এই পাড়াতেই ভোট দিই। আর আমি কোনো জায়গাতে কিছু জানি নি বাবা, কি হয়েছি চোখে দেখতেও পাইনি, লোকের ঘরে কর্ম করি, খাই। আচ্ছা, কি নাম আপনার? আমার নাম মায়ারানী গোস্বামী। আপনার হাজব্যান্ডের নাম? আমার হাজবেন্ডের নাম ছিল গৌর গোস্বামী। আচ্ছা, বেঁচে আছে কি আপনার না, হাজব্যান্ড? মা মরে গেছে, আচ্ছা বাজার পাড়াতেই মরিয়েছে। আচ্ছা, ঠিক। তো বাবা এক জায়গাতেই ভোট দিয়েছি, এগুলো শুনে খুব আমার টেনশন হচ্ছে। আমি তো আর কিছু জানি না, একমাত্র রান্না করা ছাড়া আর আমি কিছুই জানি না বাবা। আচ্ছা, ঠিক আছে। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आज़ाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे ट्रैफिक कॉलोनी में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर एक विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। यहां रहने वाले विपिन दास और उषा दास नामक एक दंपति ने आरोप लगाया है कि कॉलोनी की एक अन्य निवासी रेलवे कर्मचारी द्वारा उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है और यहां तक कि उन पर हमला कराने या कुत्तों को जहर देने की धमकी दी जा रही है। रितिका दास ने बताया कि उनका परिवार लंबे समय से इलाके के 30 से 35 आवारा कुत्तों को खाना खिलाता रहा है। रितिका ने आरोप लगाया कि पुष्पा ने उनके पिता विपिन दास, जो स्वयं रेलवे कर्मचारी है, के खिलाफ DRM कार्यालय में सामूहिक याचिका मास पिटीशन दायर की, जिसके परिणाम स्वरूप विपिन दास का तबादला कर दिया गया है। पहले हम लोग खाना देते थे तो किसी को दिक्कत नहीं होता था। एक महिला है जो रेलवे में काम करती है, वो एकदम खाना देने से हम लोग को इतना दिक्कत दे रही है, इतना गाली, इतना परेशान कर रही है, हम लोग को खाना देने नहीं दे रही है, उल्टा पल्टा बात बोलती है, गाली देती है और खाना देने से एकदम मना कर रही है कि खाना मत दो, तुम लोग गंदगी फैला रहे हो चारों तरफ।
बहुत परेशान करके रखी है। अभी आप लोग किस तरीके से दे रहे हैं? गुप चुप तरीके से हम खाना दे रहे, चुप चुप के खाना दे रहे, रात के समय खाना देते हैं। चुप चुप से ये लोग मारने के लिए सब जुट रहा है, सबको ये भड़का के औरत लोग को हम लोग को मारने का धमकी देती है। हम लोग तो चुप चुप से खाना दे रहे हैं बच्चों को। क्या नाम है महिला का? ये पुष्पा सिंह। क्या नाम हुआ आपका? उषा दास। बाराबनी में अजय नदी से बालू लेकर आने के क्रम में एक 10 चक्का लॉरी रात 9 बजे के आसपास एक घर में घुस गई। हालांकि घटना में किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन दीवार टूट गई। स्थानीय लोगों ने तकरीबन 1 घंटे तक गाड़ी को रोक कर रखा। खबर पाकर बाराबनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर गाड़ी को छोड़ा गया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि रोज 24 घंटे इसी तरह से बालू गाड़ियां पार होती है। रास्ता बेहद संकीर्ण है। भुलोनिया रोड पर हजारों की संख्या में बालू के ट्रक पार हो रहे हैं। भाजपा नेता अरिजीत रॉय ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। आसनसोल के जीटी रोड स्थित रामबंधु तालाब के पास स्थित निजी आविष्कार महिला एवं शिशु वुमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल के तत्वाधान में रविवार को आसनसोल के महिशिला कॉलोनी नंबर 1 के शिमूला तल्ला दुर्गा मंदिर परिसर में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आविष्कार अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने इलाके के लगभग 100 निवासियों की स्वास्थ्य जांच की। अस्पताल की निदेशक डॉक्टर नीतू सिंह ने बताया कि शिविर का आयोजन उन लोगों तक पहुंचने के एकमात्र उद्देश्य से किया गया है जो अपनी व्यस्तता के कारण अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए रविवार का दिन चुना गया ताकि लोग इसका लाभ उठा सके। देखिए, एक्चुअली हॉस्पिटल आविष्कार हॉस्पिटल जो खुला, हम लोग चाहते हैं कि जो पेशेंट, जो बुजुर्ग हो, महिला हो, हम लोगों ने संडे का दिन चूज किया। जो घर से निकल के हॉस्पिटल तक पहुंच के अपना रेगुलर चेकअप कराना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग उन तक पहुंचना चाह रहे हैं। तो ये हमारी पहल है आविष्कार हॉस्पिटल की तरफ से कि जो लोग घर से निकलना उनके लिए मुश्किल है, उतना दूर जाके चेकअप कराना मुश्किल है, तो दिस विल बी अ रेगुलर प्रोसेस। विल ऑलमोस्ट ट्वाइस अ मंथ, महीने में 2 बार हम लोग करेंगे ऐसा आउटरीच जगह में, अलग अलग जगहों में करेंगे। एंड अब तक तो आविष्कार डायग्नोस्टिक्स सबको पता था आसनसोल और उसके नेबरिंग एरियाज में, बट नाउ वी आर गोइंग इनटू हेल्थ सर्विसेज आल्सो। और आविष्कार हॉस्पिटल का ये पहल जो है कि जो लोग संडेज को घर में रहते हैं और एक दिन छुट्टी मनाना चाहते हैं, तब उन तक पहुंच के हम लोग हेल्थ सर्विसेज दें, रेगुलर चेकअप दें, मेडिकल टेस्ट करें, रैंडम ब्लड शुगर और हेमोग्लोबिन कर रहे हैं, कुछ दवाइयाँ भी हम वितरित कर रहे हैं। तो दैट इज टू रीच देम हु कैन नॉट कम। आज की डेट में अगर भारत की बात करें तो डायबिटीज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है, तो आपका जो ये संस्थान है उस दिशा में क्या कदम उठाने जा रहा है, क्या किस तरह से लोगों को जागरूकता की जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ डायटिशियन है हॉस्पिटल में, शी विल एडवाइस फॉर डायबिटीज का जो क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आविष्कार हॉस्पिटल हर तरह का जांच कर रहा है। इनफैक्ट हम लोगों ने कहा है कि जो लोग कैंप में आके मिलेंगे हमसे, जो यहाँ पे पर्ची कटा रहे हैं, उनको हम डिस्काउंट दे करके इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे अपने हॉस्पिटल में। क्रिसमस के ठीक 5 रविवार पहले रविवार को प्रभु यीशु को याद करते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ईसाई समुदाय द्वारा क्रिस राजा का पर्व मनाया गया। इसके साथ ही ईसाई समुदाय क्रिसमस की तैयारियों में भी जुट जाता है। रविवार को आसनसोल शहर में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। हटन रोड मोड़ स्थित सेक्रेड हार्ट चर्च से शुरू हुई ये शोभा यात्रा जीटी रोड से गिरजा मोड़ से
चेलीडांगा के विभिन्न हिस्सों से होते हुए चेलीडांगा स्थित है सेंट जॉन चर्च पहुंचे। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुषों के अलावा बच्चे भी शामिल थे। सेक्रेड हार्ट चर्च में हजारों लोगों ने प्रभु यीशु को याद करते हुए प्रार्थना की। शोभा यात्रा में शामिल बच्चे प्रभु यीशु के संदेश लिखे तख्तियां लिए हुए थे। वहीं विभिन्न ईसाई मिशनरी संचालित स्कूलों के समक्ष आकर्षक झांकी बनाई गई थी। शोभा यात्रा में शामिल बच्चे हाथ में मोमबत्ती लिए हुए प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हुए चल रहे थे। आज हमसे मिलकर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त इस दुनिया के राजा है बोलकर खुशियाँ और आनंद और त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु इस दुनिया के राजाओं का जैसा नहीं है, मगर आध्यात्मिक दिलों का राजा है। और इसलिए इस पर्व प्रत्येक साल नवंबर महीना में तीसरा सप्ताह में मनाया जाता है। आज हम लोग सुबह से लेकर 7 बजे एक प्रार्थना सभा इंग्लिश बोलने वालों के लिए रखा है, जिसको हम लोग इंग्लिश मिसा कहते हैं। और उसमें बहुत लोग इस गिरजा में आकर प्रार्थना किए हैं और विशेष करके शांति के राजा प्रभु यीशु से शांति के लिए, हमारे समाज में, हमारे देश में शांति के लिए विशेष प्रार्थना किए हैं। और उसके बाद 8:30 बजे से लेकर फिर से हिंदी बोलने वालों से लेकर इसी प्रकार का दूसरा प्रार्थना सभा, जिसको हम लोग मिसा कहते हैं, पवित्र यूकरिस्तीय समारोह मनाए हैं। और इसमें सब विश्वासीगण आकर इसी मकसद पर प्रार्थना किए हैं और सब कोई खुशी आनंद मनाए हैं। और उसके बाद दोपहर 3 बजे से संत यूहन्ना गिरजा चेलीडंगा से एक क्रिस्त याग पालन किया हुआ था इसी मकसद में। और विशेष करके हमारे आसनसोल और बांकुड़ा इलाके के सभी क्रिस्तीय विश्वासीगण और जितना भी पल्ली और चर्च गिरजा है, वहाँ से भी फादर लोग और सिस्टर लोग और विश्वासीगण आकर 3 बजे से मिसा बलिदान में प्रार्थना किया है। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के केएफसी मैदान में रविवार को प्रियदर्शनी पब्लिक स्कूल द्वारा 1 दिवसीय वार्षिक खेल उत्सव का आयोजन किया गया। इस वर्ष मुख्य अतिथि के रूप में सेल आईएसपी के ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनिल कुमार ने झंडोत्तोलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में नेमतपुर पुलिस फाड़ी प्रभारी अखिल मुखर्जी, सागतोड़िया पुलिस फाड़ी अधिकारी मोहम्मद रियाज और चौरंगी पुलिस फाड़ी प्रभारी कार्तिक भुई भी उपस्थित थे। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मोमेंटो, सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित किया। राकेश तिवारी ने बताया कि इस खेल उत्सव का उद्देश्य सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है, उनका मकसद है कि छात्र छात्राएं शिक्षा के साथ साथ खेल में भी रुचि रखें, ताकि वे दिल, दिमाग और शरीर से पूरी तरह स्वस्थ रहें। उनका मानना है कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ छात्र ही हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने परिवार, जिले, राज्य और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इस खेल उत्सव में नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के कुल 500 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। Since 1994, Priyadarshini has been doing this annual sports. In a big way, we came up in 2011, where we started calling all the guardians in this Nehru Stadium
as we all know, in the pandemic, since there was a guidelines that people should not come together, so that 2 years we have stopped, and then another 2 years was a breakage regarding death of the legend from Priyadarshini Public School, the sports in charge, Shubhendu Vishwas. And just after the gap of 4 to 5 years, again we are back. So almost this is 25th or 26th sports we are doing. And as you all know, overall development of a student is very much important. In this whole district, Priyadarshini has been excelling with district toppers since last 10 years. As you all know that in the last year, Priyadarshini Rauzi Banerjee was the second West Bengal topper from Priyadarshini Public School. So now we have also given Tollywood actors like Smita Chatterjee, several doctors like Binindro. But I'll tell you one thing, there are sale tax commissioner like Vijay Pathak. I cannot name the students, few I remember. There has been students who have become pilots, who have become IPS, who have also become IAS and doctors, a lot of CAs. But everybody has become and has gone to that much post after going through this sports program. क्या आपके सीने में दर्द है, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान है? अब चिंता छोड़ें, क्योंकि आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद साथी अब आपके पास है। एलेक्जर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक मिले हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। सीने में दर्द, धड़कन की समस्या, हार्ट अटैक, हृदय विफलता या सामान्य चिकित्सा से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए हमें वैशाली पार्क फतेहपुर आसनसोल में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल में नकली दवाओं के बढ़ते खतरे के विरोध में बंगाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की ओर से राज्यव्यापी जागरूकता पदयात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में रानीगंज शहर में भी रविवार को एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। BCDA के अध्यक्ष ने रानीगंज शहर के विभिन्न हिस्सों में पदयात्रा के बाद उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे दवा की दुकानों पर जाकर केवल ब्रांडेड कंपनियां की दवाएं ही खरीदें। उन्होंने लोगों को दुकानदार के किसी भी प्रलोभन या बहकावे में न आने की सख्त सलाह दी। अध्यक्ष ने बताया कि कुछ बेईमान व्यवसायी हैं जो ब्रांडेड कंपनियों की म्याद खत्म हो चुकी एक्सपायर्ड दवाओं पर नकली मुहर, फेक स्टैंप लगाकर उन्हें बेच रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी सूचित किया कि राज्य सरकार की ओर से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य जनता को नकली और मिलावटी दवाओं के गंभीर स्वास्थ्य खतरों के प्रति सचेत करना है। সারা রাজ্যব্যাপী আজকে কর্মসূচি হচ্ছে সাধারণ মানুষকে ভেজাল ওষুধ সম্বন্ধে সচেতনতা এবং ওষুধ সম্বন্ধে মানুষ যে ভুল ভ্রান্তি করে ফেলছে, আজকে লাভের পেছনে মানুষ দিচ্ছে, এইটা আমাদের তাদের বোঝানোর জন্যই আজকে আমাদের এই পথসভা এবং আমাদের স্ট্রিট কর্নার। এটা আমাদের পশ্চিমবাংলায় সমস্ত পশ্চিমবাংলা জুড়ে সমস্ত জেলা, সমস্ত অঞ্চল, সমস্ত গ্রামগঞ্জ সব জায়গায় আমরা অনুষ্ঠান করছি। সাধারণ মানুষ বুঝবে করে কী করে ভেজাল কোনটা আর জাল কোনটা?
আমাদের ভেজাল ওষুধের আমরা ভেজাল ওষুধ জানার জন্য আমাদের ওষুধে এখন একটা কিউআর কোড থাকে। সেই কিউআর কোড প্রত্যেক দোকানের সামনেই রাখা আছে। আপনারা যখন কোনো ওষুধ কিনবেন আপনারা কিউআর কোড ভেরিফিকেশান করে দেবেন। আর সবথেকে বড় কথা, আপনারা ক্যাশ মেমো নেন। ক্যাশ মেমো না নিলে সেই দোকানদার কখনও আপনাকে ভুল ওষুধ দিতে পারে না। তো সেই জন্য আমরা সাধারণ দেখে জনসাধারণকে বলছি, তারা কিন্তু সঠিক জায়গায় সঠিক দামে ওষুধ যেন তাদেরকে কোনো সহযোগিতা করছে না। এছাড়াও আমরা ডাক কন্ট্রোলকে অনুরোধ করেছি এবং তারা আজকে উদ্যোগও নিয়েছেন। অনেক জায়গায় জাল ওষুধ ধরা পড়ছে, আমরা কিন্তু সেখানে চাই তাদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হবে। লিগ্যাল স্টেপ কী কী রাখছেন তাদের? লিগ্যাল স্টেপ আমরা দাবি করছি। আজকে লিগ্যাল স্টেপ দেওয়ার অধিকার তো আমাদের হাতে নেই, সেটা কোর্টের হাতে আছে এবং সরকারের হাতে আছে। আমরা তাদের কাছে অনুরোধ করছি যেন ওষুধের সম্বন্ধে আরও কঠোর আছে। কি নাম আপনার? নাম পরিচয়? আমার নাম অনিল মণ্ডল, আমি রানীগঞ্জ জেলার সম্পাদক। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।